नमस्कार दोस्तों, पीके पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको झटका मशीन का जो सायरन होता है उसमें जो जो परेशानी आती है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास मशीन आई थी रिपेयरिंग के लिए, हमने इसको रिपेयरिंग किया है। तो दोस्तों इसमें सायरन नहीं बज रहा था। तो वो किस वजह से नहीं बज रहा था दोस्तों, इसमें जो झटका मशीन के कॉइल से सिग्नल आते हैं वो डाउट जो सिग्नल लेके जाता है आईसी के लिए वो ख़राब हो गया था, शॉर्ट हो गया था। तो इस वजह से दोस्तों इसमें सायरन नहीं बज रहा था। बाकी की इसमें दोस्तों 12 वोल्टेज सप्लाई पहुंच रही थी। तो दोस्तों हमने ये रिपेयर कर दिया है। आप भी रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों हम इसका आपके साथ डायग्राम शेयर करेंगे और दोस्तों आपको बताएंगे बहुत ही बारीकी से इसके एक एक पुर्जे के बारे में कि कैसे कहाँ पर सप्लाई जाती है, कैसे जाती है और कैसे सिग्नल जाते हैं, और 358 आईसी कैसे काम करती है, 7812 कैसे काम करती है। तो दोस्तों सारा सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने इसको 4 एरिया में बांटा है। जो इसका झटका मशीन का सायरन एरिया होता है उसमें एक सप्लाई एरिया होता है जहाँ पर 12 वोल्टेज सप्लाई जाती है। तो दोस्तों वो सोलर के थ्रू और बैटरी के थ्रू जाती है। और दूसरा दोस्तों सायरन एरिया होता है यानी कि हॉर्न एरिया। और तीसरा दोस्तों इसमें आईसी एरिया होता है जहाँ पर आईसी लगी हुई होती है। चौथा दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर एरिया होता है। तो दोस्तों वो धीरे धीरे करके हम सब के बारे में आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम आपको इसका डायग्राम आपके साथ शेयर करते हैं। और दोस्तों मैं आज आपको डायग्राम में ये सिखाऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। आपको कोई भी सवाल नहीं करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ये कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों मैंने ये सायरन झटका मशीन का जो सायरन होता है उसका पूरा पीसीबी का डायग्राम बना लिया है। ये दोस्तों आपकी अभी थोड़ी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं दोस्तों इसको समझाऊंगा तो आप इसकी वायरिंग वगैरह और कौन सा सामान ख़राब है, कहाँ पर कौन सा पार्ट्स लगा होता है और किस पार्ट के ख़राब होने से कौन सी समस्या आती है वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जैसे जो सायरन का डायग्राम है इसके लिए हमें सप्लाई चाहिएगी। तो सप्लाई दो तरीके से आती है, एक बैटरी से आती है, एक सोलर से आती है। तो दोस्तों वो दोनों भी तरीके मैं बताऊंगा कि अगर आप बैटरी से चलाना चाहें तो क्या होगा और सोलर से चलाना चाहें तो क्या होगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्टेज यहाँ पर आते हैं स्विच के पास। यहाँ पे लिखा हुआ है सायरन ऑन ऑफ स्विच। और एक सिरे पे 12 वोल्टेज आते हैं, दूसरे सिरे पे डायोड लगाने के बाद तो ये यहाँ पर दोस्तों 7812 है और ये 7812 आईसी लगी हुई है। ये इसका इनपुट सिरा होता है, ये कॉमन सिरा होता है यानी कि ग्राउंड वाला, और ये आउट वाला सिरा होता है। और दोस्तों ये माइनस सप्लाई है हमारी 12 वोल्टेज वाली बैटरी वाली। तो इसके बाद क्या होता है कि जो 7812 लगी हुई होती है ना दोस्तों, उसको आप ऐसे करके 3 टांग कर लें और ऊपर वाले सिरे को आप इसको मान लें इन और इसको मान लें कॉम, इसको मान लें आउट। यही फार्मूला 78.5 में लागू होता है दोस्तों। जो कोई सी भी आईसी हो उसमें यही फार्मूला लागू होता है। ये होता है इन, ये होता है कॉमन, ये होता है आउट। यानी कि इन माने लेना 12 वोल्टेज 18 होंगे तो वो मतलब लेगी, 12 होगी तो लेगी, बीच वाला ग्राउंड होगा और इस वाले से निकाल के देगी। 78.5 होगी तो 5 वोल्टेज देगी और 7812 होगी तो 12 वोल्टेज देगी। तो दोस्तों ये जो 7812 लगी हुई है इसकी जगह पे आपने देखा होगा कि 12 वोल्टेज यहाँ से आने के बाद सीधे आईसी में चले जाते हैं, ये 7812 नहीं लगती। तो उसके पीछे का कारण ये होता है दोस्तों, ये 7812 से वोल्टेज आईसी में आ रहे हैं, आईसी से सायरन में जा रहे हैं, रिले में जा रहे हैं और घूम के थोड़ा सा फिर आईसी में जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे अगर किसी सर्किट में 7812 नहीं लगी हो, यहाँ से सीधा जंपर मार देते हैं कुछ लोग, 12 वोल्टेज का सीधा जंपर आईसी के पिन पर चला जाता है और बीच में ये कंडेंसर वगैरह फिल्टर वाले लगे हुए थे। तो उसके पीछे का कारण है दोस्तों, बैटरी में फिक्स वोल्टेज होते हैं 12 साढ़े 12 के करीब। तो वो आईसी के पास जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों सोलर में देखा होगा आपने 18 वोल्टेज भी हो जाते हैं, 16 भी हो जाते हैं, 17-18 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे जैसे धूप निकलेगी जैसे जैसे उसके वोल्टेज आगे पीछे होते रहेंगे। तो अगर मान के चलो
ये 12 वोल्टेज हमने सीधे सीधे इसमें दे दिए आईसी में, तो वो धूप ज़्यादा तेज़ निकली तो 18 हो जाएंगे, तो ये आईसी फूक जाएगी। तो इस वजह से दोस्तों ये 78 12 लगाई जाती है, यानी कि इसके इनपुट पे 12 14 16 18 जो भी वोल्टेज हो जाए उनको ये 12 ही देगी निकाल कर। तो दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको ये पीएफ कंडेंसर लगे हुए हैं TC 104 करके। दोस्तों यहाँ से फिर ये 12 वोल्टेज एक 4007 डाउट, यानी कि FR 107 भी लगा सकते हैं इस जगह पर, या 4007 भी लगा सकते हैं। और इसकी बगल में एक पीएफ कंडेंसर लगा हुआ होता है TC 104। इसके बाद दोस्तों ये 100 UF 63 वोल्टेज का फिल्टर कंडेंसर लगा हुआ है, जो 78 12 में जो 12 वोल्टेज आते हैं और डायोड के थ्रू उनमें कुछ थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन रह जाता है, उसको फिल्टर करता है 100 MFD 63 वोल्टेज। उसके बाद दोस्तों ये 12 वोल्टेज हमारे सायरन की एक पॉजिटिव तार में जाते हैं। सायरन में भी दो तार होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दोस्तों अगर सायरन को आप डायरेक्ट चलाओगे यानी कि माइनस और प्लस लगा के, तो सायरन बजता ही रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके एक सिरे पे पॉजिटिव तार जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को ग्राउंड कर देते हैं। तो दोस्तों ये रिले दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पर ये हमने ग्राउंड कर रखा है। तो क्या है दोस्तों, अब इसका पूरा डायग्राम समझिए। तो ये जो 12 वोल्टेज हैं पिन नंबर 8 पर जाते हैं, ये इसका कट का निशान है और यहाँ से 2.7K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये जेनर डाउट ग्राउंड कर दिया गया है और यहाँ से 120 ओम की रेजिस्टेंस द्वारा सीधे पिन नंबर 2 पर सप्लाई चली जाती है। और यहाँ से दोस्तों क्या होता है, इस रिले को ऑपरेट करने के लिए ये BT 139 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसके बीच वाली पिन से सिग्नल निकल के रिले पे जाते हैं। ये 12 वोल्टेज है और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे सिग्नल जाते हैं तो ये को माइनस वोल्टेज मिलने लग जाते हैं, तो ये ऑन हो जाता है। तो 12 वोल्टेज सायरन को पहले ही जा रही है और ये यहाँ से ग्राउंड इससे टच हो जाती है, तो ये सायरन बजने लगता है। दोस्तों अब ये सायरन कैसे बजता है वो समझिए। इसको सिग्नल कैसे मिलते हैं रिले को कि मुझे ऑन होना है, तो इसके लिए क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर एक में दो तार होते हैं जो पल्स वाले बोर्ड के लिए चले जाते हैं, और इधर दोस्तों एक ब्लैक तार होता है जो अर्थिंग के लिए काम आता है, और इधर दोस्तों एक तार और होता है रेड वाला जो करंट वाला होता है, उसमें एक कॉइल लगी हुई होती है। तो उस कॉइल का एक सिरा हम क्या करते हैं दोस्तों, ग्राउंड कर देते हैं और दूसरे सिरे में जो तार जाता है दूसरे सिरे वाला, उसको एक डायोड के द्वारा FR 107 या 4007 के द्वारा 2.2F 63 वोल्ट के द्वारा फिल्टर कर लेते हैं उन वोल्टेजों को। और यहाँ पर दोस्तों इसमें 47K का एक वॉल्यूम लगा देते हैं इसकी रेंज को घटाने बढ़ाने के लिए, और 51 ओम की रेजिस्टेंस द्वारा उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जब ये सिग्नल या पल्स जाते हैं तो 1K की रेजिस्टेंस द्वारा पिन नंबर IC की 3 पर पहुँचते हैं और 560 किलोवाट की 560K की रेजिस्टेंस द्वारा उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। तो ये सिग्नल IC में जाते हैं पिन नंबर 3 पर। दोस्तों यहाँ से पिन नंबर 1 पर आउट होते हैं और वो पिन नंबर 1 पर जो आउट होते हैं वो सिग्नल यहाँ से थोड़े मजबूत होकर वोल्टेज में पैदा होते हैं। तो वो सिग्नल इस BT 139 की एक पिन पर जाते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद दोस्तों ये रिले ऑन हो जाती है, और ऑन होने के बाद रिले ऑन होती है तो ये ग्राउंड वाला पिन इस सायरन के नेगेटिव से टच हो जाता है, तो ये सायरन बजने लगता है। तो दोस्तों ये इसका डायग्राम है। अब दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और संभाल के रख सकते हो। दोस्तों अब हम इसके कुछ परेशानियों के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी परेशानी आती हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये परेशानी लिख ली है इसकी। तो दोस्तों इसमें 4 परेशानी आती हैं। एक समस्या आती है सायरन नहीं बज रहा है। तो दोस्तों सायरन नहीं बज रहा है तो उसके लिए आपको सायरन चेक करना है, और कोई प्रिंट वगैरह है लूज़ तो नहीं है, हट गया हो या सप्लाई वगैरह नहीं पहुंच रही हो, वो सारी चीज़ चेक करें। दूसरी दोस्तों सायरन लगातार बज रहा है। दोस्तों अगर सायरन लगातार बजता है तो इसका मतलब है कि कहीं पे बोर्ड में शॉर्टिंग है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये डायोड है ना मेन, ये भी आप शॉर्ट के लिए चेक कर सकते हो। इसकी जो IC है ये भी आप शॉर्ट के लिए चेक कर सकते हो। और दोस्तों इसका जो BT 139 लगा हुआ है ये भी आप शॉर्टिंग के लिए चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि सायरन की आवाज़ बहुत कम है, सप्लाई पूरी नहीं है। तो इसके पीछे दोस्तों क्या होता है कि जो 12 वोल्टेज सप्लाई है वो पूरी तरह फ़िल्टर नहीं हो पा रही है। कंडेंसर चेक कर सकते हो,
और या फिर दोस्तों ये आउट वाली जो कॉइल से जो आउट पिन जा रही है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और चौथी प्रॉब्लम दोस्तों, सायरन कभी बजता है कभी नहीं बजता। तो इसके पीछे का कारण दोस्तों रिले आप चेक कर सकते हो, और सायरन से संबंधित यही परेशानियाँ आती हैं, और बाकी का दोस्तों इसमें कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ख़राब होने वाला पार्ट है इसमें दोस्तों, अभी तक जो मैंने रिपेयर की है मशीन उसमें ये डायोड मैंने ख़राब चेक किया है, और दूसरा ये मैंने कंडेंसर भी ख़राब पाया है। तीसरे नंबर पे मैंने ये आईसी ख़राब पाई है, और जो छोटे मोटे BT 139 है दोस्तों मैंने होता है ख़राब, पर मैंने अभी देखा नहीं है वो। और रिले भी ख़राब होती है, ख़राब होने को तो सारे होते हैं, लेकिन मेन ज़्यादातर प्रॉब्लम इस डायोड में, और ये कंडेंसर, और तुम्हारी ये आईसी, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये आपको मैंने सायरन का PCB समझा दिया है। कैसी लगी वीडियो आप देखकर हमें बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।